अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, अच्छे होंगे। और जनाब, ऊपर तले मैंने आपके साथ काफ़ी सारी रेसिपीज़ शेयर की हैं। और आजकल बस मेरा, जैसा कि मैंने बताया था ना, कि आर्टिस्ट का मूड होता है। जब आर्टिस्ट का मूड होता है तो वो कोई काम करता है, अगर मूड ना हो तो आर्टिस्ट खुद को भी नहीं अपने आप बनवा सकता कि मैं ये काम कर लूँ। तो आजकल मेरा बड़ा ज़बरदस्त मूड है कि मैं नई से नई चीज़ें बनाऊँ। रूपानी भाई तो रेगुलर खाना जो होता है वो बना लेते हैं, लेकिन मैं जो ज़रा डिफरेंट किस्म के खाने होते हैं, स्पेशल खाने होते हैं, वो मैं खुद बनाती हूँ। परसों मैंने फ्राइड प्रॉन्स बनाए थे। कल मैंने अ, हबी की फरमाइश पर गार्लिक प्रॉन बनाए थे। और जनाब क्या हुआ कि उसको रिकॉर्ड करने से रह गई। इतने अच्छे, इतने मज़े के बने कि उन्होंने खाए ही वही चम्मच के साथ। कोई और चीज़ साथ दी, ना चावल ना रोटी, कुछ नहीं खाया, ना कोई और सालन खाया। तो जनाब जी, इस तरह से 2 दिन प्रॉन्स की फीस्ट हुई। दूसरे दिन वाले जो है ना, वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। मुझे बस ज़हन में नहीं आया। और बाद में मुझे इतना अफ़सोस हुआ कि इतने खूबसूरत, इतने मज़े के वो बने और मैं रिकॉर्ड ना कर पाई जनाब जी। तो आज मेरा मूड है ब्राउनीज़ बनाने का, ज़रा डिफरेंट। एक तो ब्राउनीज़ मैंने उस दिन बनाई थी, वो भी बहुत अच्छी थी और वो घर में ही कंज़्यूम हो गई। शाम की चाय के साथ हब्बी को कुछ चाहिए होता है, कोई बिस्किट हो, कोई ब्राउनी हो या कोई ऐसी चीज़ हो। तो बना के मैंने बड़े खूबसूरत बोल में डाल के रख दी। वो ख़त्म हो गई हैं जनाब। अब तो आज मैंने सोचा कि मैं और ब्राउनीज़ बना लूँ, थोड़ी-सी डिफरेंट। ब्राउनीज़ की वैसे मेरे पास बहुत रेसिपीज़ हैं, तो आज मैं, ये भी बहुत अच्छी है, मैंने बहुत दफ़ा बनाई भी हैं और ये अच्छी हैं। और ये रेसिपी है मेरी ग्रैंड डॉटर की। ग्रैंड डॉटर जो है, छोटी वाली, उसको बेकिंग का बड़ा शौक है और वो बेकिंग की चीज़ें बनाती रहती है। तो उसने कहा, नानो आप ये बना के देखें, बहुत अच्छी बनती है। तो मैंने वो कई दफ़ा बनाई है, वाक़ई अच्छी बनती है। तो आज मैं वो बनाने लगी हूँ ताकि शाम की चाय के साथ कुछ ना कुछ अ, मौजूद हो घर का बना हुआ। जी हाँ। तो इस वक़्त मैं किचन में जा रही थी। आप कहते हैं मैं किचन में काम करते हुए किचन को भी दिखाऊँ और खुद को भी दिखाऊँ, ये बड़ा मुश्किल है भई। मैं तो मुश्किल से अपनी वीडियो ही बनाती हूँ जो कुकिंग की होती है, उसके ऊपर फ़ोकस करके। तो ये जाए कि मैं खुद को कैसे दिखाऊँ? ये तो फिर मुझे कोई सर्विसेज़ हायर करनी पड़ेगी, जो कि मुझे बड़ा बिटर एक्सपीरियंस है। 3-4 बार मैंने लोग रखे एडिटिंग के लिए, वीडियोज़ बनाने के लिए। इतना टाइम लेते हैं, 15-15 दिन गुज़र जाते हैं, एक वीडियो नहीं उनसे बन पाती एडिट होके, कि टाइम नहीं है, फलाँ है, ये है। फिर मैंने ग्रैंड डॉटर से एडिटिंग करनी भी खुद ही सीख ली, अपलोडिंग खुद सीख ली, ये और डिस्क्रिप्शन वगैरह भी खुद ही मैंने लिखनी सारा सीख लिया। और अब मैं सिंगल हैंडेडली ये सारी वीडियोस कुकिंग की भी मैं खुद ही बना रही हूँ। कैमरा फिक्स कर लेती हूँ और उसके आगे चीज़ें रख के बड़े इत्मीनान से मैं बना लेती हूँ। थोड़ा टाइम लग जाता है एडिट करने में, लेकिन एनी हाउ आई एम एन्जॉयिंग, मुझे अच्छा लगता है। कुछ ना कुछ सीखते रहना और कोई ना कोई क्रिएटिव काम, यानी आर्ट से रिलेटेड काम करते रहना। साइंस की तरफ मेरा दिमाग बिल्कुल नहीं है। मुझे आर्ट से रिलेटेड चीज़ें जो है वो अच्छी लगती हैं और उसमें मेरा माइंड भी चल जाता है। जी हाँ। तो अब मैं जा रही हूँ किचन में, और किचन में जाने से पहले मैंने कहा चलिए स्टडी में बैठ के मैं थोड़ी-सी तमीज़ आपको बाँध दूँ कि कुकिंग करते हुए अपने आप को मैं नहीं दिखा सकती। शायद किचन का एक मैं शॉट ले लूँ, वो हो सकता है, लेकिन मैं खुद को दिखाना ज़रा मुश्किल होता है। ठीक? तो चलिए जी, आज आप फिर ब्राउनीज़ सीखिए, लेकिन ये ज़रा थोड़ी डिफरेंट है। उन ब्राउनी से जो मेरा ख़्याल है 3-4 दिन पहले मैंने आपको दिखाई थी, वो भी बहुत अच्छी थी, बहुत एन्जॉय करके सबने खाई। तो आज फिर मैंने कहा आज फिर ब्राउनीज़ बना लेती हूँ, ताकि अगर ये बनी हो घर में तो 2-3 दिन बहुत अच्छे, बल्कि 4 दिन भी अच्छे गुज़र जाते हैं। चाय के साथ कुछ ना कुछ होता है थोड़ा-सा खाने के लिए। ठीक? तो चलिए जी, अब चलते हैं मेरे प्यारे से किचन में और जनाब फिर मैं आपके लिए बनाने लगी हूँ ब्राउनीज़। रवानी भाई को मैं कह के आई हूँ कि अंडे भी यहाँ पे मेरे काउंटर पे रख दें और ये वो चीज़ें रख दें, और फिर मैं आती हूँ।
ठीक। अच्छा, अब माइक लगा के आज मैं आपसे बात कर रही हूँ। मैंने टेस्टिंग तो कर ली है, तो अभी मैं देखती हूँ कि मेरी आवाज़ यहाँ पे किस तरह से रिकॉर्ड हो रही है। ठीक, ओके, अल्लाह हाफिज़। जी, तो इस वक्त मैं फिर बनाने जा रही हूँ आपके लिए, अपने लिए, हब्बी के लिए, ये जनाब जी ब्राउनीज़। और ये कौन सी ब्राउनीज़ हैं? चुई ब्राउनीज़। ब्राउनीज़ की तो मेरे पास बेशुमार रेसिपीज़ हैं। आज से 40 साल पहले वाली जो मिसेस ओलिवर से सबसे पहले मैंने सीखी थी, वो भी मैं किसी दिन आपको बना के दिखाऊंगी और साथ वो फ़ोटो भी दिखाऊंगी जो कि उस ज़माने में हमने बनाई थी। इसके लिए आपको चाहिए, या मुझे चाहिए, 1 कप चीनी, आधा कप आप ले लें ऑलिव ऑयल तो नहीं, खैर कनोला ऑयल, मक्खन या मार्जरीन, तीनों में से आप कुछ भी ले लें। 2 अदद अंडे, 1/3 कप कोको पाउडर और 1/2 कप आपको चाहिए मैदा। ठीक है। और उसके अलावा आपको चाहिए 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून वनीला एसेंस। ये चीज़ें हैं सारी इन चुई ब्राउनीज़ को बनाने के लिए। अच्छा जी, अब मैं क्या करूँगी, सबसे पहले 2 अदद एग्स तोड़ूँगी। जी, अंडे मैंने 2 अदद तोड़ के डाल दिए, उनको फेंकते हैं। साथ उसको डाल सकती हूँ मैं चीनी। अंडे और चीनी दोनों को फेंक दिया। इसको आप हाथ से भी फेंक सकते हैं, लेकिन मुझे इस तरह करना ज़्यादा अच्छा लगता है। जब इतने ये इलेक्ट्रिक गैजेट्स मैंने ख़रीदे हुए हैं तो फिर मैं इस्तेमाल क्यों ना करूँ, इसलिए मुझे इस तरह करना अच्छा लगता है। आप इसको हाथ से भी फेंक सकते हैं। जब जिस ज़माने में मैं बताऊँ आपको, मेरे पास इस तरह का कोई गैजेट नहीं होता था, तो मेरे पास एक हैवी सा फोक था। मेरी अम्मी के ज़माने की जो कटलरी थी ना, उसका हैवी किस्म का फोक था, तो उससे मैं बैठ के डीप प्लेट में अंडों को फेंटा करती थी। तो ये टाइम की बात है। अब आहिस्ता आहिस्ता करके इसमें ऑयल डालेंगे, ऑयल, बटर या मार्जिन। ऑयल बटर अगर आप डाल रहे हैं तो इसको पहले आप मेल्ट कर लें। कनोला ऑयल डाल रहे हैं तो आप इसको आहिस्ता आहिस्ता डालें, एकदम से सारा ना डालें। अच्छा जी, इससे पहले कि मैं इसको मज़ीद फेंटूँ, मैं आपको असल वजह बताऊँ इस वक्त मेरे ब्राउनीज़ बनाने की। वो ये है कि अभी वेरी रिसेंटली मैंने ये एक ब्राउनीज़ मोल्ड मंगवाया है। ठीक है, ऑनलाइन मैंने मंगवाया है। थोड़ा सा एक्सपेंसिव तो है, लेकिन क्वालिटी बहुत अच्छी है और देख के मुझे बड़ा अच्छा लगा। और ये आज आया है तो मैंने कहा कि इस पे मैं बना के देखूं और इसको मैं ब्राउनीज़ बनाती हूँ। वैसे तो इस पर केक भी बनाया जा सकता है। अगर मैं केक बनाऊंगी तो मुझे काटना नहीं पड़ेगा, ये सारे स्क्वायर्स इस तरह कटे कटाए मिलेंगे। और अब चूँकि मैं ब्राउनीज़ बना रही हूँ और तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा फील हो रहा है और मुझे इतनी खुशी हो रही है इस मोल्ड को देख के। तो देखें आज इसमें ब्राउनीज़ कैसी बनती हैं। ठीक है, मैं अब दूर से भी आपको शॉट इसका दिखाऊंगी, बड़ी मज़े की चीज़ है। तो ठीक जी, अब मैं आपको ये ज़रा इसको फेंट के दिखाता हूँ।
दिया है फेंट। अब जनाब जी मैं आपको बताऊं ब्राउनीज़ के बारे में। ब्राउनीज़ एक ऐसी बेकिंग की क्या है चीज़ है, रेसिपी है जो बेशुमार किस्मों से बनती है। ब्राउनीज़ को आप 3 से 4 दिन तक रूम टेम्परेचर पे रख सकते हैं, और अगर आपने ज़्यादा देर तक रखना है तो उसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। और जी ये मैंने दोनों चीज़ें डाल दी, इसके साथ ही नमक और बेकिंग पाउडर भी डाल दिया। ठीक है, और ये देखें कितनी क्यूट ये छोटी सी डिश है, छोटी सी, और कितना प्यारा इस पे फूल बना हुआ है। आई ला, कितनी प्यारी लगती हैं छोटी छोटी चीज़ें। अच्छा जी, चूँकि ये मैं छान के डाल रही हूँ ना आपके सामने, तो साथ ही मैं ब्राउनीज़ के बारे में भी आपको बता रही हूँ कि ब्राउनीज़ की बहुत किस्में हैं। केकी ब्राउनीज़, चोई ब्राउनी, और क्या उसको कहते हैं आमंड ब्राउनी, वॉलनट ब्राउनीज़, और फिर उसके वाली पीनट बटर ब्राउनीज़, और चीज़ी ब्राउनीज़। ओफ, बेशुमार ब्राउनीज़ की किस्में हैं। तो आजकल बस मुझे ये आजकल शौक़ आया हुआ है ब्राउनीज़ का, तो मैं अक्सर बनाती रहती हूँ, और कभी कभी मैं सोचती हूँ कि चले मैं आपको भी अपने साथ शेयर करवाती हूँ। तो आज मैं ये चूई ब्राउनीज़ बना रही हूँ, तो वो मैंने छान के सारा इसमें डाल दिया है, और जनाब जी सारी चीज़ें देख के खाली हो गई। ये सब मैंने आपके सामने चीज़ें डाल दी, अंडे डाल दिए, सब डाल दिया, अब कुछ रह नहीं गया। इसको मैं हटाऊं और ब्राउनीज़ का जो है ये इसमें डाल दूं। ठीक है, और ये मैं स्पैचुला भी पकड़ लूं। ठीक, अब जनाब हम इसको थोड़ा सा फेंट के, तो फिर उसके बाद आप जो है ना ज़्यादा नहीं फेंटेंगे, क्योंकि अगर आपने ज़्यादा फेंट दिया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, अब मैं इसको स्पैचुला के साथ मिक्स करती हूँ। इस पर से जो लगा हुआ है उसको हटा लेते हैं, इसको एक तरफ कर देते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, नहीं दूसरा भी इस्तेमाल करना पड़ेगा जी। ओहो बच्चे, आराम से। अच्छा जी, ये फर्स्ट टाइम ये सांचा यूज़ होने लगा है। इसमें कितने 3, 6, 9, 12, 15, 18, ओ ये 18 पीसीस की ब्राउनीज़ तैयार हो जाएंगी। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। इतना मुझे खुशी हुई ना जब ऑनलाइन ये मेरा ऑर्डर आया। अच्छा जी, अब इसमें मैं इसको ढेल रही हूँ। इसको लिखा हुआ था ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसी तरह इसमें केक और ब्राउनीज़ भी बेक कर सकते हैं जी। अब माशाल्लाह पाकिस्तान में इतना कुछ ऑनलाइन मिलना शुरू हो गया है कि बाज़ारों में खज्जल ख्वार होने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। मैं तो बहुत चीज़ें ऑनलाइन मंगवाती रहती हूँ, और आपको पता है किचन से रिलेटेड चीज़ों का मुझे अभी तक कितना शौक़ है। हालांकि माशाल्लाह कोई ऐसी चीज़ नहीं जो कि मेरे किचन में ना हो। ये जी हमने ऐसे इसको सारा डाल दिया। ठीक है, ओहो वेरी सॉरी भाई, वनीला तो मैंने डाला ही नहीं। अब मैं क्या करूं, ऐसे करती हूं कि ठहरें, देखें ना कभी कभी गलती हो जाती है। सारी चीज़ें मैंने डाली, और उसके बाद अब वनीला मुझे नज़र पड़ी तो याद आया वनीला तो मैंने डाला ही नहीं। अब ये हो सकता है कि कहीं से आपको ज़्यादा खुशबूदार वाइट मिले और कहीं से कम। ये जी मैंने कर दिया मिक्स। अगर गलती हो जाए और उसका अजाला भी हो जाए तो फिर वो गलती नहीं रहती जी। हाँ, अब इसका जो सबसे बड़ा चार्म है ना, जिसकी खातिर मैंने ये मोल्ड मंगवाया, वो ये है। अब देखें ये जाएगा इसके अंदर यूँ,
और जब ये बेक हो जाएंगी तो इसको हम यूँ उठा लेंगे। अच्छा जी, अब चलते हैं हम अवन की तरफ, जो मैंने 170 डिग्री के ऊपर ऑन करके 15 मिनट पहले से रखा हुआ है। जी, फ्रॉस्टिंग बनाने के लिए मेरे पास है 3 टेबलस्पून बटर, और मैं ले लूँ अब चम्मच, और उसके साथ डालती हूँ 3 टेबलस्पून कोको पाउडर, 2, और ये 3 टेबलस्पून कोको पाउडर। ठीक है, ये डाल लिया। 1 टीस्पून वनीला एसेंस, जो कि मैं ब्राउनीज़ के अंदर डालना भूल गई थी। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून वनीला एसेंस। ठीक है, ये हो गया। और इसके बाद मेरे पास फाइन शुगर है, ये मैं आहिस्ता आहिस्ता करके इसमें डालूँगी। पहले मैं इसको मिक्स कर लूँ। उसके बाद मैं डालती हूँ शुगर, मैं ज़रा इसको फेंट लूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये 1 कप शुगर मैंने अपने पास रखी थी और उसमें से अभी मुश्किल से आधी जली है, और ये काफ़ी मुझे लग रहा है कि सख्त है। ठीक है, इसको मैंने ऐसा बनाना है कि ब्राउनीज़ के ऊपर इसकी एक लेयर आ जाए। ठीक है, ज़रा मैं इसको मज़ीद फेंट लूँ। अब मैं इसमें डाला है जी 1 टेबलस्पून दूध का, और अब जाके ये हुआ है ये स्मूथ। ठीक है, ये है फ्रॉस्टिंग। 1 टेबलस्पून दूध के साथ जाके ये इस तरह हुआ है। अगरचे रेसिपी में तो दूध शामिल नहीं है, लेकिन मैंने अपने तजर्बे की बुनियाद पर इसमें 1 चम्मच दूध का डाल दिया और इसको फेंट रही हूँ। और जब हमारी ब्राउनीज़ तैयार हो जाएंगी तो उसके ऊपर इसको मैं स्प्रेड कर दूँगी। ठीक है, ब्राउनीज़ हमारी तैयार हो रही हैं। मैं बाहर से आपको दिखा रही हूँ। अब थोड़ा सा दरवाज़ा खोल के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, वाओ माशाल्लाह, मेरा सांचा जिसको देख के मैं इतनी खुश हुई थी कोई हद नहीं। ये जी हमारी चूई ब्राउनीज़ हो गई हैं तैयार, ये देखें। और ये है जनाब मेरा टेस्टर, ये देखें टेस्टर है, केक टेस्टर। इसको हमने इसमें डाला और देखें, ठीक है, क्यूट है ना। आप कहेंगे ये तो टूथपिक से भी हो सकता है। हाँ, हो तो सकता है, लेकिन बस दिल की बात है ना जी। अब ज़रा इनको ठंडा होने देती हूँ, फिर उसके बाद इसके ऊपर मैं लगाऊंगी फ्रॉस्ट जो है। अगर 8 बाई 8 के सांचे में मैंने बेक किया होता ना, तो मैं पूरे के पूरे पर एक ही दफ़ा में ये फ्रॉस्ट लगा देती, लेकिन अब मैं इंडिविजुअली लगा रही हूँ इस तरह से। किनारे शायद थोड़े बचे रहें, तो वो तो फिर जब ज़रा मैं इसको निकालूंगी ना, ये देखें, ये मैं इससे लगा रही हूँ। ये अभी इतनी ठंडी नहीं हुई, ज़रा मैं इंतज़ार कर रही हूँ थोड़ी ठंडी हो जाए ना, फिर इसके ऊपर मैं लगाऊं। और मेरा दिल जो है ना वो बस क्या बताऊं कि जब मैं इसको निकालूंगी तो क्या रिज़ल्ट होगा। मेरा मतलब है कि उन्होंने कहा था इसको ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं, आप इसी तरह इसमें बेक करें। और मैंने ग्रीस नहीं किया, सिर्फ इसको धो के अच्छी तरह ड्राई कर लिया था। उसके बाद फिर मैंने इसमें ये डाले हैं सारे
डिवाइडर जो है। अच्छा जी, अब मैं ज़रा देखती हूँ कि भी ज़रा थोड़ी ठंडी हो जाए तो मैं इसको निकाल लूँ तो ये कैसे निकलेंगी, और चाहे वो ब्राउनीज़ का हो। तो आज तो मुझे इतना मज़ा नहीं आया, इसलिए कि ये देखें साथ इसके चिपका मतलब स्टिक कर गया, जो मुझे ये छुरी की नोक से ना ऐसे ऐसे करके फिर निकालना पड़ा। मेरा ख्याल था कि ये जो कुंडे हैं ना, इनको मैं ऐसे करूँगी तो ये सारे की सारी बाहर आ जाएंगी। ऐसा हुआ नहीं है। चलें देखें, एक्सपेरिमेंट इसी तरह होते हैं। नेक्स्ट टाइम जब बनाऊंगी तो हो सकता है बिल्कुल वैसे ही इनमें से ये स्क्वेयर्स बन के निकलें जिस तरह के तस्वीर में नज़र आ रहे थे जी। इसके साथ ही अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, और अपनी दुआओं में याद रखें और मुझे बताएं कि आज की ब्राउनीज़ आपको कैसी लगी। वैसे मैं पर्सनल अपना बताऊं, मुझे केकी ब्राउनीज़ अच्छी लगती हैं। एक तो बहुत इजीली कट जाती हैं, बन जाती हैं, 3-4 दिन वो पड़ी भी रहें तो बड़ी अच्छी मॉइस्ट रहती हैं, और शाम की चाय के साथ आप एक आध पीस खा लें तो बड़ा अच्छा रहता है। तो मुझे वो ज़्यादा पसंद है। ये चुई ब्राउनीज़ मैंने बना तो लिए हैं आज फॉर चेंज, लेकिन मुझे वो ज़्यादा पसंद है। ठीक है, अब ये इट इज़ अप टू यू कि आपको कौन सी पसंद है और आप कौन सी बनाते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़ जी। हमारी चुई ब्राउनीज़ हो गई हैं तैयार। बाहर से थोड़ी क्रिस्पी हैं, अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट हैं, और मुझे जो एक्साइटमेंट थी ना वो इस सांचे को इस्तेमाल करने की एक्साइटमेंट थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मुझे ना छुरी की नोक से इनमें से निकालना पड़ा। ये देखें अभी भी साथ थोड़ा थोड़ा चिपका हुआ है। तो मैन्युफैक्चरर्स जो थे उन्होंने लिखा हुआ था डिब्बे पे कि इसको ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं, लिहाजा मैंने ग्रीस नहीं किया था। आई थिंक एक दफ़ा मैं इसको दोबारा ट्राई करूँगी। ग्रीस करने के बाद इसको ऑयलिंग करूँगी, फिर इसके अंदर मैं मटेरियल डालूँगी जो भी